हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और भाई आज की जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है ये थोड़ी सी अलग रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आज होने वाला है आप लोगों का टेस्ट। टॉप 40 क्वेश्चंस मैं निकाल के लाया हूं। कब से? 19th ऑफ अगस्त से लेके और 12th ऑफ सितंबर तक। ठीक है ना? आज 13th हो गई है, तो कल तक के जितने भी हमने 19th ऑफ अगस्त से ये सीरीज स्टार्ट की थी, एक्सेप्ट संडे, मैं डेली टॉप 10 क्वेश्चंस आपके सामने लेके आता था। तो अराउंड हमने 200 क्वेश्चन कर लिए हैं और उन 200 में से बेस्ट 40 क्वेश्चंस आज हम इस टेस्ट में करने वाले हैं। एक टेस्ट लगाने वाले हैं। तो भाई इससे दो काम होने वाले हैं। एक तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप अपनी तैयारी कैसी कर रहे हैं, आप लोगों की तैयारी चल कैसी रही है। ठीक है ना? और बस मतलब मेन यही है। और आपको एक टॉप 40 क्वेश्चंस का भी अगर मैं कहूं कि एक मंथली देखा जाए, क्योंकि अगस्त 19 से और ये हो चुका है आपका सितंबर 12 तक, तो लगभग एक मंथली पैकेज। तो मंथली टॉप 40 अगर क्वेश्चंस देखे जाए तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस किया, मैं आंसर बताऊंगा आप लोगों को लास्ट में। बस मुझे ये बताना है कि आपका 40 में से स्कोर क्या रहा। और मैं एक चीज बिल्कुल सच बता दूं, आपको बुरी लगे अच्छी लगे, अगर 30 से नीचे आपका स्कोर है, वैसे तो मैं 35 रखने वाला था, बट स्टिल हमारी स्टार्टिंग है, शुरुआत है, तो अगर 30 से नीचे स्कोर है तो भाई तैयारी छोड़ दो करनी केवीएस की, क्योंकि आपके बस की नहीं है। अगर 200 क्वेश्चन जो हमने अराउंड 20 दिन में किए हैं, 10-10 क्वेश्चन करके, और उसमें से अगर मैं 40 क्वेश्चन आपसे पूछता हूं और उस 40 में से अगर आप 30 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं, तो भैया फिर कोई फायदा नहीं है तैयारी करने का। आपका नंबर केवीएस में नहीं आएगा, बिकॉज आप सीरियस नहीं है। ठीक है ना? चलिए सारी बातें अलग करते हैं और आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में मैं सिंपल क्वेश्चन करूंगा और उनके आंसर करूंगा, और आपको हर क्वेश्चन के लिए 10 से 15 सेकंड का टाइम दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। आपको उसमें आंसर करना है। पहले का आंसर काफी लोगों ने कर दिया है, उसके बाद भी एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान कर दी है? इसका ऑप्शन ए है तारीघाट रेलवे स्टेशन, बी है मुंड अडिही रेलवे स्टेशन, सी है अमोशी रेलवे स्टेशन, और डी है बलरामपुर रेलवे स्टेशन। आपको हमेशा आंसर इसी वे में करना है कि फर्स्ट का ए है, फर्स्ट का बी है, फर्स्ट का सी है या फर्स्ट का डी है। चलिए आंसर मैं बता देता हूं आपका। इसका आंसर बी है। तो पहले का आंसर हो गया अपना बी। जिसका सही है वो टिक कर लो, जिसका गलत है वो देख लो भैया क्यों गलत किया, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं और वो आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? हिंट दे देता हूं मैं कि इससे पहले गोवा के राज्यपाल थे। बताइए। इसका आंसर ए होगा सत्यपाल मलिक, बी होगा भगत सिंह कोश्यारी, सी होगा गिरीश चंद, या डी होगा फागू चौहान। जल्दी से आंसर कर दीजिए। सेकंड का ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मेघालय? हाँ जी, बिल्कुल सही। सेकंड का आंसर है ए सत्यपाल मलिक। इससे पहले ये जो हैं गोवा के थे, उससे पहले जम्मू कश्मीर, उससे पहले बिहार, तो काफी लंबा चल रहा है, और अब ये हो गए हैं मेघालय के, है ना? चलिए क्वेश्चन थर्ड लेते हैं अपना। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को, 15 मार्च को, 12 जून को, या 19 अगस्त को? जल्दी जल्दी भाई इसका भी आंसर कर दो। थर्ड का आंसर क्या है? ए, बी, सी या डी? फटाफट आंसर कर दो नीचे। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है? विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर मैं बता दूं आपको। इसका थर्ड का आंसर है डी, 19 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं अपना। निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या? जिन्होंने जो इलेक्शन कमिश्नर थे अभी, उन्होंने रिजाइन कर दिया, उनका नाम क्या है? इनमें से अशोक लवासा, सुनील अरोड़ा, ओम प्रकाश रावत या मनोज कुमार? जल्दी बताओ भाई फोर्थ का आंसर क्या है फटाफट। और अपने नंबर गिनते रहना, कितने सही हैं कितने गलत है। और देखो जितना सच्चाई से यहाँ पे बताओगे ना अपने नंबर, क्योंकि आपके नंबर कोई देखने तो आ नहीं रहा कि आपने झूठ बोला है सच बोला है। एग्जाम तो आपको ही देना है, तो आपको अपनी सच्चाई पता होनी चाहिए कि आप कितनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं और कितने आंसर दे रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है? बिल्कुल सही। फोर्थ का आंसर है अशोक लवासा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे साफ माना गया है? मतलब उसको फिर से मिला है। अकॉर्डिंग टू क्लीन सर्वे 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया?
इंदौर, चंडीगढ़, रायपुर या पुणे? जल्दी बता दो भाई, फटाफट आंसर बताओ। फिफ्थ का क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है? जल्दी से आंसर दे दो, फटाफट करेंगे क्योंकि 40 क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और 40 में से आपके जो भी बनेंगे वो बताना है मुझे लास्ट में। चलिए, इसका आंसर इंदौर है, सभी को पता होगा, कहीं 3-4 सालों से इंदौर ही इसका जो है जीतता आ रहा है। इसको किसको? क्लीन सर्वे 2020 को, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 इंदौर ने जीता। उससे पहले भी 4 साल से लगातार इंदौर ही जीतता आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं फटाफट। श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑन इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री फॉर द 4th टाइम इन श्रीलंका? जल्दी बता दो भाई, ए है, बी है, सी है, डी है? हाँ जी, जल्दी फास्ट, बहुत ही सिंपल सा है, इसका आंसर सभी का सही आना चाहिए। 6th का आंसर कर दो जल्दी से फटाफट जी। इसका आंसर है महिंद्रा राजपक्षे, और आपको पता होगा इनके बड़े भाई वहां के राष्ट्रपति भी हैं, तो दोनों भाई भाई ने अपना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का जो है पोस्ट श्रीलंका की ली हुई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया? ए, सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना, बी, हीराकुंड बांध परियोजना, सी, पोचमपाद परियोजना, या डी, मालप्रभा परियोजना? विच प्रोजेक्ट फॉर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड has been inaugurated recently by the Indian Prime Minister? जल्दी बता दो भाई, फास्ट इसका आंसर कर दो कि 7th का ए है, बी है, सी है, डी है, और अपने जो है क्वेश्चन आंसर गिनते रहो। हाँ जी, इसका आंसर होगा आपका ए, सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना, जो कि हाई स्पीड 5G स्पीड के लिए बिछाई जा रही है। कहां पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अगर बता दूं मैं आपको एक और चीज, इससे पहले यहां सिर्फ 2G कनेक्टिविटी होती थी, ठीक है, अब सीधा इसको 5G किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 मार्च, 11 जुलाई या 12 अगस्त? जल्दी बताओ भाई, फटाफट आंसर कर दो उसका भी कि इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। जल्दी से 8 का आंसर ए है, बी है, सी है, डी है? जल्दी जल्दी बता दो जी। आंसर होगा इसका डी, 12 अगस्त को विवेकानंद जी के उसमें मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। चलिए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, 9th क्वेश्चन। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए चयन समिति के प्रमुख कौन थे? Who was the head of the selection committee for the recently announced National Sports Awards 2020? पुलेला गोपीचंद, कमलेश मेहता, MC मैरी कॉम या जस्टिस मुकंदम शर्मा? जल्दी से बता दो भाई, इसका आंसर क्या है? सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए, बड़े अच्छे से डिस्कस किए थे। इवन हमने तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में पूरा चिट्ठा मैं लेके आया था आपके सामने, जिसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा इसमें से, उसको जरूर करना है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर डी है आपका, जस्टिस मुकंदम शर्मा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 10वां क्वेश्चन अपना। उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिसने हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है। उस भारतीय पहलवान का नेम द इंडियन रेसलर हु हैज वॉन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन द रिसेंटली अनाउंस्ड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। वो बजरंग पुनिया है, विनेश फोगाट है, योगेश्वर दत्त है या बबीता फोगाट है? जल्दी बताओ भाई अपना आंसर 10वें का। ए है, बी है, सी है, डी है? जल्दी फास्ट फटाफट करेंगे, जब भी जाके अपने 40 क्वेश्चन होंगे। जल्दी जल्दी बताओ। हाँ जी, इसका आंसर है विनेश फोगाट। और अगर इससे ज्यादा टाइम आप ले रहे हैं आंसर करने में तो भी आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर आना चाहिए उसका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 11th क्वेश्चन। खेल मंत्रालय ने कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 की घोषणा की है? हाउ मेनी पीपल हैव अनाउंस्ड द राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 टू द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री? कितने लोगों को मिला है? इसका सिंपल सा ये है कि 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेलों का सबसे हाईएस्ट पुरस्कार होता है, खेलों का सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, वो कितने लोगों को दिया गया है 2020 में? जल्दी बता दो भाई, 7 है, 8 है, 10 है या 5 है? इसका आंसर फटाफट आंसर करेंगे। 11th का ए है, बी है, सी है, डी है? हाँ जी, इसका आंसर है 5 लोगों को मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 12वां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर ब्लैक सी क्षेत्र में अब तक के सबसे प्राकृतिक बड़े गैस भंडार की खोज की घोषणा की है?
Recently, the president of which country has announced the discovery of the largest natural gas reserve in the Black Sea region so far? किसने किया भाई? ईरान, इराक, तुर्की या जापान? जल्दी बताओ, ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस किया था, सारे डिस्कस्ड क्वेश्चन है, फटाफट बताओ। 40 में से 40 आने चाहिए नंबर अगर आपने अच्छे से मेहनत कर रहे हैं आप, और जो मैं कहता हूँ नोट्स बनाने हैं। इसका आंसर है सी, तुर्की। ठीक है ना? चलिए 13th क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने कहा था जब बताया था मैंने उस टाइम भी। रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग रिजर्वेशन फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट इन गवर्नमेंट जॉब? जल्दी बताओ भाई, 50%, 70%, 100% या 75%? इनमें से क्या आंसर है इसका? एमपी गवर्नमेंट ने क्या फैसला लिया है अपने रिजर्वेशन पॉलिसीज में जॉब्स के मामले में? इसका आंसर है सी, 100%। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं फटाफट। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन? जाकिर हुसैन, रोहित शर्मा, कमल त्यागी या राहुल सचदेवा? जल्दी बता दो भाई, 14 का आंसर क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है? जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट, क्योंकि भाई क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि हम ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। जी, इसका आंसर होगा आपका जाकिर खान। 14th का हो गया ए। चलिए 15th क्वेश्चन लेते हैं अपना। हाँ जी, क्रिकेट प्रेमियों के लिए फिर से क्वेश्चन आया। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एडरसन अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? इंग्लैंड फास्ट बॉलर जेम्स एडरसन बिकेम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक हाउ मेनी विकेट्स इन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट? ये ध्यान रखना है, टेस्ट क्रिकेट पूछा गया है। हाँ जी, कितने ले लिए हैं? 600 विकेट, 500 विकेट, 400 या 350? जल्दी बता दो भाई। 15th का ए है, बी है, सी है, डी है? जल्दी जल्दी आगे चलेंगे, फटाफट कमेंट कर दो और अपने नंबर गिनते रहो कितने कितने हो गए हैं। ठीक है ना? फटाफट फटाफट गिनते रहो कि कितने गलत हुए हैं, कितने सही हो रहे हैं। हाँ जी, इसका आंसर होगा 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए टेस्ट क्रिकेट में जेम्स एडरसन, जो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है? स्पुतनिक 5, इस बारे में हम बात कर चुके हैं एक बार। इसका नेपाल होगा, चीन होगा, रूस होगा या जापान होगा? जल्दी बताओ 16th का आंसर क्या है? ये स्पुतनिक 5, बार बार मैंने इस पर बहुत फोकस दिया था, बार बार बोला था कि हमें ये स्पुतनिक 5 याद रखना है कि इस वाली वैक्सीन पे कौन सा देश काम कर रहा है। जल्दी फटाफट आंसर कर दो। 16th का ए है, बी है, सी है, डी है? हाँ जी, बिल्कुल सी, इसका आंसर होगा रशिया स्पुतनिक। और मैंने कहा था कि पुतिन से याद रखना है कि पुतिन जो है वहां के राष्ट्रपति हैं, तो उससे याद रखना है स्पुतनिक 5 जो है रशिया की वैक्सीन है। और आपको पता होगा इन्होंने तो ह्यूमन ट्रायल नहीं, मतलब अपनी पब्लिक में बांटनी शुरू कर दी। अब अगस्त 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस महाद्वीप को जंगली पोलियो मुक्त घोषित किया गया था? विच कॉन्टिनेंट वॉज डिक्लेयर्ड वाइल्ड पोलियो फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन अगस्त 2020? ये ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है, एशिया है या अफ्रीका? जल्दी से आंसर करो भाई। 17th का ए है, बी है, सी है, डी है? फटाफट आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है ना, ताकि आगे भी जल्दी जल्दी बढ़े हम। और भाई अपने आंसर गिनते रहना जरूर जरूर, ठीक है ना? हाँ जी, इसका आंसर होगा 4th, अफ्रीका को पोलियो फ्री मुक्त कर दिया, मतलब घोषित कर दिया WHO ने। चलिए 18th लेते हैं अपना। निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री 3800 years old idol of Kirat Devi has been found 1300 meter down during excavation? जल्दी बताएंगे। बांग्लादेश है, चीन है, रूस है या नेपाल है? इसका आंसर 18th का ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी जल्दी बता दो भाई, फास्ट आंसर कर दो अपना, जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आना चाहिए। इसका आंसर है नेपाल। ठीक है, नेपाली है ना? हाँ, नेपाल में मिली थी। यस जी। 19th पे आते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए निम्न में से किस ऐप को जारी किया है? द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज रिलीज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एप्स फॉर एनसीसी ट्रेनिंग?
ये होगा आपका DGNCC ऐप, इंडियन कोड फाइंडर ऐप, भीकचेक ऐप या मैप माई इंडिया ऐप। जल्दी बता दो इनमें से कौन सा आंसर है इसका। 19 का ए है, बी है, सी है, डी है। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर करना सीखो एकदम, तभी टाइम बचेगा सारा, ठीक है ना। जी हाँ, इसका आंसर है DGNCC ऐप, ठीक है, ए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बन गए हैं? Who among the following became the first person in the world with asset of $200 billion? जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुगरबर्ग या बिनी बंसल? जल्दी बता दो भाई 20 का आंसर क्या है। ए है, बी है, सी है, डी है? फटाफट फास्ट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। दुनिया के सबसे अमीर आदमी 2-3 सालों से यही चल रहे हैं, लगभग 2 सालों से तो, और अमेजन के फाउंडर हैं, अमेजन के मालिक हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसका आंसर ए होगा, जेफ बेजोस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC यानी कि आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इंक्लूडेड इनटू द क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2020 ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? ये जैक कालिस होंगे, लीजा स्टेकलर होंगी, सैयद जहीर अब्बास होंगे, या ये तीनों ही हैं? ऑल लिख दिया इसका आंसर। जल्दी बता दो भाई, इसका 21 का ए है, बी है, सी है, डी है? जल्दी फास्ट आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। इसका ए आंसर है, बी है, सी है, डी है 21 का? हाँ जी, इसका आंसर होगा ये सभी तीनों को मिला है, ऑल आंसर है इसका, ठीक है। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, 22nd क्वेश्चन लेते हैं। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए द एनीवेयर स्कूल पहल शुरू की है। नेम द कंपनी विच हैज स्टार्टेड द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव टू प्रमोट ऑनलाइन एजुकेशन? फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या रिलायंस? जल्दी बता दो भाई 22nd का आंसर क्या है। जल्दी जल्दी फास्ट आंसर करेंगे नीचे। 40 में से भैया 40 ही आने चाहिए आपके, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों के 40 में से 40 आते हैं। कमेंट जरूर करना है बाद में, और अगर आप बाद में जुड़ रहे हैं, आपके क्वेश्चंस जो हैं कुछ छूट गए हैं, तो आप जितने क्वेश्चन अभी कर पा रहे हैं वो कर लें अभी, उसके बाद जितने छूट गए हैं जब वीडियो जो है पोस्ट हो जाएगी उसके बाद वो क्वेश्चन कर लें, और अपना कमेंट में जरूर बताएं कि भैया 40 में से नंबर कितने आए हैं। हाँ जी, इसका आंसर है गूगल, ठीक है। द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव गूगल ने स्टार्ट किया। चलिए 23rd लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? ठीक है, जल्दी बता दो। आपको पता होगा ध्यानचंद जी के बर्थडे पे मनाया जाता है, ये मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पे। ये 29 अगस्त होगा, 15 अप्रैल होगा, 10 जनवरी होगा या 12 जून होगा? जल्दी जल्दी फास्ट आंसर कर दो इसका। 23rd का ए है, बी है, सी है, डी है? हाँ जी, इसका आंसर है आपका ए, 29 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना 24th क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया जाएगा? नूर इनायत खान, द फर्स्ट वुमन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू स्पाई फॉर विच कंट्री इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, विल बी अवॉर्डेड द ब्लू फ्लैग? जल्दी बता दो भाई, ये ब्रिटेन है, अमेरिका है, चाइना है, जापान? किस देश के लिए उन्होंने जासूसी की थी जो इंडियन ओरिजिन की स्पाई रही है, इस देश के लिए रही है? जल्दी बता दो फास्ट। 24th का ए है, बी है, सी है, डी है? हाँ जी, ब्रिटेन के लिए इन्होंने की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और अब इन्हें अवॉर्डेड किया जा रहा है, ठीक है ना, सम्मानित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में निम्न में से किसे विजेता घोषित किया गया है? Who among the following has been declared the winner in the online chess Olympiad 2020? जल्दी बताओ भाई, इंडिया रशिया है, इंडिया पाकिस्तान है, नेपाल रशिया है, या रशिया जापान है? जल्दी से आंसर कर दो। 25th का ए है, बी है, सी है, डी है? फटाफट फास्ट आंसर करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैंने क्वेश्चन कर रहा था मैं आप लोगों के सिलेक्ट, तो भैया मुझे भी अराउंड, मैं ये तो नहीं कहूंगा 100% आंसर पता थे, 1-2 के आंसर नहीं पता थे जो मेरे को देखने पड़े, अदरवाइज 40 में से 38 क्वेश्चंस के आंसर पता थे। तो आप लोगों के साथ तो मेरी भी तैयारी हो रही है बड़ी जबरदस्त, और मैं तो कह रहा हूं कि मैं भी दूंगा पेपर KVS का, देखे तो मेरे भी कितने आएंगे नंबर, ठीक है। चलिए इसका आंसर है ए, भारत और रूस को मिला है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 26th क्वेश्चन लेते हैं जी। ब्रिटिश ड्राइवर
लुइस हैमिल्टन ने निम्न में से किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है? ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन won this year's 5th trophy after winning which one of the following race? स्पेनिश जीती है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीती है, कनाडा ग्रैंड प्रिक्स या बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, इन चारों में से कौन सी जीती है? 26 का क्या आंसर होगा, जल्दी बता दो। लुइस हैमिल्टन ने 2020 की इन चारों में से अभी फिलहाल कौन से वाली जीती है? जल्दी जल्दी बताएंगे फास्ट। हाँ जी, 26वें का आंसर होगा डी आपका, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने अभी अभी जीती है। चलिए 27वां क्वेश्चन लेते हैं अपना। हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाला है? रिसेंटली हु हैज टेकन द चार्ज एज द न्यू इलेक्शन कमीशन कह रहा हूं। हाँ जी, राहुल सचदेवा, विमल त्यागी, अशोक कुमार या राजीव कुमार? जल्दी बताएंगे 27वें का आंसर क्या है? ए बी सी डी। अशोक लावासा की जगह लेंगे, अशोक लावासा ने जगह छोड़ी है और वो आपको पता होगा वो एबीडी में चले गए हैं। एशियन बैंक वाला जो बताया था मैंने उसमें वो चले गए हैं अशोक लवासा। और यहाँ पे इन चारों में से अब न्यू इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा? जल्दी जल्दी बताएंगे। 27 का ए है, बी है, सी है, डी आंसर है? फटाफट बताओ। हाँ जी, इसका आंसर है राजीव कुमार, डी आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 28 पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने समूह यानी कि ग्रुप सी की नौकरियों में निम्न में से कितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटे के तहत नौकरी देने की घोषणा की है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग न्यू स्पोर्ट्स इन ग्रुप सी जॉब्स एंड गिविंग दैम जॉब्स अंडर स्पोर्ट्स कोटा? कितने गेम्स को दिए? 20, 25, 30 या 35? जल्दी बताएंगे भाई। पहले जो है ये 43 थी शायद, हाँ 43 ही थी, लेकिन चलो इसे छोड़ो, इस पहले कितनी थी? जल्दी बताओ अब कितने इंक्लूड किए गए हैं? 28 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? जल्दी फास्ट आंसर करेंगे जी। इसका आंसर है ए, और 20 गेम्स और जोड़ दिए गए हैं स्पोर्ट्स कोटा में। हाँ जी, 29th लेते हैं अब। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है ना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? इंडिया हैज जंप्ड 4 प्लेसेस इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो कितने पे आ गया है? हाँ जी, इसका आंसर करेंगे 28 है, 38 है, 48 है या 58 है? जल्दी से बता दो भाई। 29th का क्या है? ए बी सी डी। अगर पढ़ा होगा तभी बता पाओगे इसका, वरना आंसर नहीं बता पाओगे इसका। हाँ जी, इसका आंसर है 48। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन ही था जिसमें मैं अटक गया था और मुझे आंसर देखना पड़ा था। ठीक है, मेरे को इसका आंसर नहीं पता था। चलिए इसका 48 है। चलते हैं 30th क्वेश्चन पे अपने। निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? Which of the following country has developed the world largest solar tree? नेपाल ने, भारत ने, चीन ने या रूस ने? जल्दी बताओ भाई। 30th का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? जल्दी फास्ट जल्दी बता दो वही। 30th का ए है, बी है, सी है, डी है? जल्दी फास्ट करेंगे। हाँ जी, मैं बता दूं आपको, भारत के वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर जगह पे वेस्ट बंगाल में इंडिया ने वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री जो है वो डेवलप किया, तो उसका आंसर इंडिया है। चलिए 31st क्वेश्चन लेते हैं अपना। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new CEO of the Indian Railway Board? ये राहुल सचदेवा होंगे, अनिल त्यागी होंगे, विनोद कुमार यादव होंगे या अनिल यादव होंगे? जल्दी से आंसर कर दो। 31 का ए है, बी है, सी है, डी है? जल्दी फास्ट आंसर करेंगे सभी। और अपने भैया आंसर गिनते रहो। 31वां क्वेश्चन है, 30 में से कितने सही हो गए, कितने गलत हो गए आपको पता होना चाहिए। लास्ट में जरूर पूछूंगा 40 में से कितने नंबर बने। हाँ जी, 31st का आंसर है विनोद कुमार यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। 32nd क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? इंद्र युद्ध अभ्यास आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? वो रशिया है, जापान है, नेपाल है, बांग्लादेश है? जल्दी आंसर करो। 32 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? इंडिया जो है अपने मोस्टली युद्ध अभ्यास जो है इसी देश के साथ करता है, वो कौन सा देश है? जल्दी बताओ। और बड़े अच्छे रिलेशन है इंडिया के इस देश से। हाँ जी, 32 का होगा ए, रशिया, रूस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 33 लेते हैं। वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को क्या नया नाम दिया है या रखा है? वोडाफोन एंड आइडिया कंपनी टुगेदर हैव रिसेंटली रीनेम्ड द कंपनी ने
क्या रखा है इसमें से, FI, VI, DI या NI? जल्दी जल्दी बता दो भाई। 33 का आंसर A होगा, B होगा, C होगा या D होगा? फास्ट ऑल ऑफ यू। देखो आज का मैं एक बताता हूँ ये सेशन क्यों रखा गया है लगभग 1 महीने बाद। एक तो आपको इससे पता लगेगा आपकी तैयारी कितनी है, और उसके बाद अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं यहाँ पे तो उससे क्या होता है, हमारा मोटिवेशन बूस्टअप होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है ना, कि हाँ आंसर कर रहे हैं, मेहनत जो कर रहे हैं वो बेकार नहीं जा रही है। और अगर आपने क्वेश्चंस के लेवल देखा होगा तो भैया मैं इतना दावे से कह सकता हूँ जो TGT के 40 क्वेश्चन आएंगे ना आपके, इतने बुरे क्वेश्चन नहीं है, 40 के 40 क्वेश्चन इस तरीके के ही आएंगे, कोई अलग से कहीं से सर पैर निकल के नहीं आएगा उसका, ठीक है। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर VI है। VI उन्होंने नाम रखा है अपना नया, दोनों ने मिलके। 34th क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स क्रूज विल बी स्टार्टेड इन रिवर्स टू प्रमोट टूरिज्म? ये उड़ीसा होगा, राजस्थान, पंजाब या तमिलनाडु? जो क्रूज जहाज होते हैं ना, क्रूज शिप्स होते हैं, इसमें रूम्स वगैरह होते हैं आपके, या मैं कहूँ कि बड़े बड़े क्रूज शिप्स होते हैं। वो जो टाइटैनिक था वो एक क्रूज शिप था बहुत बड़ा, इस टाइप से। तो कहाँ अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने स्टार्ट किया है? 34th का A है, B है, C है या D है? जल्दी आंसर कर दो कमेंट्स में और अपना आंसर देख लो। इसका आंसर है उड़ीसा, ठीक है जी। चलिए 35th लेते हैं अपना 35th क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड विच एयरपोर्ट टू बी नेम्ड आफ्टर लॉर्ड श्री राम? ये आपका अयोध्या एयरपोर्ट है, जवाहर एयरपोर्ट है, झांसी एयरपोर्ट है, बरेली एयरपोर्ट है? जल्दी बताओ 35th का A है, B है, C है या D है? क्या आंसर होगा 35th का? जल्दी से आंसर करेंगे सभी। 35th का क्या आंसर है? बहुत ही ऑब्वियस है, सबको पता है कि राम मंदिर जो है कहाँ पे बन रहा है, अयोध्या में बन रहा है। तो अयोध्या एयरपोर्ट को जो है ये लोग उत्तर प्रदेश सरकार रिनेम करने जा रही है भगवान श्री राम के नाम पे जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 36th पे आते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed the principal secretary of जम्मू कश्मीर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा? ये IAS नितेश्वर कुमार है, IAS मनोज कुमार है, IAS राहुल सचदेवा है या IAS अनमोल त्यागी है? जल्दी जल्दी फास्ट आंसर करो। 36वें का A है, B है, C है, D है? जल्दी फास्ट। भाई देखो ऐसा लग रहा होगा आपको कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, कि बिल्कुल क्वेश्चन इस टाइप के सारे क्वेश्चन है जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं KVS के, एंड स्पेशली फॉर TGT। और भैया मेरे को तो लग रहा है PRT के जो 5-6 क्वेश्चन आएंगे इससे तो बाहर आएंगे नहीं, इस टाइप के इसको क्वेश्चन बनेंगे वो, है ना। तो अपनी तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पे है। हाँ जी, इसका आंसर है IAS नितेश्वर कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना 37th क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स? इनको नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किया है, या इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए, या रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए, या सियोल शांति पुरस्कार के लिए? जल्दी से आंसर कर दो। 37th का A है, B है, C है, D है? मैंने इस वाले क्वेश्चन पे आपसे एक अटपटा चटपटा करके क्वेश्चन मतलब ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, मुझे आज भी याद है। तो अपना जल्दी जल्दी बता दो इसका आंसर क्या है। हाँ जी, नोबेल शांति पुरस्कार इसका आंसर है। नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 38 ले लेते हैं। निम्न में से किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज टॉप्ड द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग? जल्दी बता दो। मध्य प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। 38th का क्या है? A होगा, B होगा, C होगा या D होगा? और मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे कंट्री की बात की जाए तो कंट्री इसमें न्यूजीलैंड है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ठीक है, वो याद रखना है। तो भैया इसका आंसर है D, आंध्र प्रदेश। 38 का आंसर D है, आंध्र प्रदेश। चलिए 39th लेते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो कल ही डिस्कस किया था हमने। विच फेमस एक्टर ऑफ बॉलीवुड हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? सलमान खान, अजय देवगन, परेश रावल या अनुपम खेर? जल्दी बता दो भाई। 39th का A है, B है, C है, D है? जल्दी फास्ट नीचे आंसर करेंगे अपना, जल्दी जल्दी। आई होप आपको आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। क्यों? क्योंकि जब हम आंसर करते हैं ना क्वेश्चंस का तो भैया मजा मैं वगैरह, चाहे 2 घंटे की क्लास कर लो या 3 की कर लो, ठीक है ना, फिर भी मैं तो जितनी फास्ट हुई है मेरे से उतनी फास्ट की है। इसका आंसर है परेश रावल। ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 40th क्वेश्चन। आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक
सूचांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गया है? इंडिया हैज रीच्ड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस विद अ लॉस ऑफ 26 पॉइंट्स इन द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स? 105 पे पहुंच गया, 125 पे, 115 या 151? जल्दी जल्दी बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, और ये वही क्वेश्चन जो हमने कल डिस्कस किया था 12 सितंबर वाली करंट अफेयर्स में। जल्दी बता दो भाई, 14 का ए है, बी है, सी है, डी है? हाँ जी, 105वें पे पहुंच गया है। 26 पायदान की जो है 26 अंकों के नुकसान के बाद जो है वो 105वें स्थान पर भारत अब आ गया है। किसमें? इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। हाँ जी, आज की वीडियो में मजा आया कि नहीं आया, बस मेरे को ये बता दो। जो लोग फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं वो भी बता दो, जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम देखी है, और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, लगभग महीने भर से हम केवीएस की तैयारी कर रहे हैं। ये तो करंट अफेयर्स है, अलग अलग चीजों पर तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी दिन आपको धप्पा हो सकता है, किसी भी दिन आपको सरप्राइज कर सकता हूं मैं ऐसे ही टेस्ट के साथ। लेकिन टेस्ट जो होगा, टेस्ट हमेशा वो लूंगा जो चीज करा चुका हूं। टेस्ट सिर्फ वो लूंगा जो कराया है, ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं लूंगा जो नहीं कराया। पहले सिखाऊंगा उस चीज को अच्छे से, उसके बाद ही टेस्ट लूंगा। तो भाई बता दो अब मेरे को 40 में से क्या स्कोर है आपका? जल्दी जल्दी नीचे बता दो, फास्ट। सभी करेंगे, जितने लोग देख रहे हैं सभी मेरे को नीचे कमेंट करेंगे, जितने आए हैं जिसके 40 में से। अगर किसी ने 5 के बाद मतलब छठे क्वेश्चन से हमारा ये जो है सेशन ज्वाइन किया है, तो मुझे 35 में से बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने 35 क्वेश्चन किए ना, 35 में से बता दो कितने सही है कितने गलत है, कितने नंबर आए हैं, फटाफट बता दो। और जिनके बहुत सारा, जिन्होंने आधे या 30-31 से ज्वाइन किया है, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि जब मैं इसको पोस्ट कर दूं तो फिर जो वीडियो है ना ये पूरी, वो शुरू से देखो आखिर तक। ठीक है जी, चलो भाई, बड़ा अच्छा रहा आज का सेशन। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दो वीडियो को, शेयर करो लोगों के साथ, सब्सक्राइब करवाओ चैनल, क्योंकि यहाँ जो तैयारी केवीएस की हम कर रहे हैं बहुत ही कम चैनल्स पे हो रही है, बड़ी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और भगवान करे जितने लोग आप देख रहे हो सबका नंबर आए, ठीक है कि नहीं? चलो आज का अपना सेशन यहीं खत्म करते हैं, करंट अफेयर्स का। रात को 9 बजे की सत्यम सर की क्लास रहेगी, वो देख लेना आप। चलो बाय, टेक केयर एवरीवन, ध्यान रखो अपना, बाय।